नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और वहां पर ये गुहार लगाई जा रही है कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी करार करने में लेट किया जा रहा है। और साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी इस चीज के लिए वैध है कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी करार कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस काम को लेकर के देरी की जा रही है। तो वहीं अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर कह दिया था कि हम तमाम चीजों को लेकर के अभी निगरानी कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी इस मिशन में पास है या नहीं, यानी कि आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का या नहीं। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो दरअसल कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंच गई है और वहां पर यह आरोप लगा रही है कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी करार करने के लिए देरी की जा रही है। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर कर्नाटका हाईकोर्ट ही क्यों ये अपील की गई है। बता दें, दरअसल आने वाले समय में कर्नाटका का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जानबूझ करके कर्नाटका हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है ताकि एक लाइमलाइट बटोरी जा सके और इलेक्शन के दौरान कर्नाटका में आम आदमी पार्टी का जिक्र हो सके। बता दें, देखने को मिला था कि गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इन तमाम हिस्सों में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां से लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने गुजरात में 13% वोट हासिल किए हैं। ऐसे में उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए और जो तमाम कंडीशंस होते हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए, उस चीज को आम आदमी पार्टी ने पूरा किया है। बता दें कि गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से यह दर्जा नहीं दिया गया है और इस देरी की वजह से पार्टी नाराज है और उसने कर्नाटका हाईकोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर के ये कहा था कि हम अभी निगरानी कर रहे हैं, तमाम तथ्यों को जांच कर रहे हैं कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी इस चीज के लिए वैध है या नहीं है। बता दें कि आप कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में यह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। और इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक का वक्त दे दिया है। कहा गया है कि तब तक ये फैसला कर लिया जाए कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं बनती है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में लगभग 13% वोट हासिल करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आप पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी के दर्जों की पात्र बन गई है। इस बात का ऐलान खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था और 10 साल पहले आप एक छोटी पार्टी थी, अब इसकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में, और ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी भी पार्टी को अगर देश में 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट मिलता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी मान लिया जाता है। और इसी तर्क के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर कर्नाटका विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपका कहना है कि अगर राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है तो इससे आपको काफी सहूलियत होगी। आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी को सुविधाएं किस तरीके की मिलती है और क्या क्या सहूलियत इस पार्टी को दी जाती है जिससे कि राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है। पहला कंडीशन, राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। वहीं तीसरी बात, मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान मतदाता सूची की एक प्रति मुफ्त में दी जाती है। इसी के साथ ही इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। वहीं राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां केवल 20 स्टार प्रचारकों को रख सकती है। स्टार प्रचारकों का खर्चा, यात्रा खर्च उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब में नहीं जोड़ा जाता।
छठवीं बात, चुनाव में कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति देना ताकि वे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अभी के लिए चुनाव के राजनीतिक नियमों के जानकार केजे राव के मुताबिक निर्वाचन आयोग के सफाई अभियान के बाद अब देश में करीब 400 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन इनमें से महज 7 को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे देश में 3 स्तर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। बता दें कि देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा राज्य स्तर के 35 राजनीतिक दल हैं। अभी 250 से ज्यादा क्षेत्रीय दल मौजूद हैं और किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें, नियम और पात्रता होती है। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन, वोट शेयर, कई राज्यों में मान्यता, विधानसभा चुनावों में ज्यादा राज्यों में वोट शेयर से संबंधित नियमों के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाती है। जो भी पार्टी इन शर्तों में कम से कम एक कसौटी पर खरी उतर जाती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी जाती है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली और पंजाब में एक मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी है। आप पार्टी को पिछले साल गोवा विधानसभा चुनाव में 6.8%, गुजरात में 12.92% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। लेकिन इसी के साथ ही अगर बात करें तो गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो बेहद बुरी कंडीशन से आम आदमी पार्टी को गुजरना पड़ा था। तो ये तमाम चीजें दिखाती है और इसी के साथ ही खासकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो फ्रीबीज का लालच दिया जाता है, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी का जो लालच, वो भी लगातार केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। और लोगों का सवाल होता है कि आम आदमी पार्टी ये जो फ्रीबीज देने की कोशिश करती है, इससे कहीं ना कहीं वो वोटरों को लुभावने वादे कर रही है, वोटरों को लालच दे रही है ताकि अपनी सरकार बना सके। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा की जो जनता है, उन्होंने इसे सिरे से खारिज करा और इसी के साथ ही गुजरात में भी यही स्थिति को देखने को मिली। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े दावे किए थे और उनका कहना था कि गुजरात में वो बीजेपी पार्टी क्या, कांग्रेस पार्टी को भी करारी शिकस्त देगी और जो आम आदमी पार्टी है वो पहले नंबर की पार्टी बनेगी गुजरात में। लेकिन जो भविष्यवाणियां केजरीवाल के द्वारा की गई थी, उनमें से एक भी भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, जिसके बाद से लगातार केजरीवाल सरकार की बौखलाहट देखने को मिल रही है। और वहीं जैसे जैसे कर्नाटका के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब जाकर के ये जो अपील है वो दायर की जाती है कर्नाटका हाई कोर्ट में, ताकि आम आदमी पार्टी को कुछ रुझान मिले, कुछ जनता का समर्थन मिले। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।